चाय बहुत अच्छी है और सारे चाय वालों के यहाँ कोई इलायची तेज, कोई अदरक तेज, कोई गुलाब का पत्ता। इनकी वो एक वीडियो में तो नहीं कवर हो पाया, तो मुझे तो दोबारा आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 रुपए की कचौड़ी है, जिसमें इन्होंने बताया कि 3 कचौड़ी आती हैं, तो लगा दीजिए। बट आई थिंक इट हैज अ वाइब कि आप आइए और बस यहाँ घूमिए। हाँ, यहाँ घूमने के लिए आइए आप। माइक चल रहा है, चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। अभी चल रहा है जुलाई अगस्त का महीना, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक पीक टाइम होता है। अभी नया नया सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, एडमिशन्स होते हैं और हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली होती है। और ऐसे में हर स्टूडेंट के दिल में कई सारे सवाल होते हैं। कॉलेज कैसा होगा, कैंपस लाइफ कैसी होगी, सोसाइटीज क्या होती हैं, स्कूल से अब जब हम कॉलेज जाएंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और न जाने क्या क्या, ऐसे तमाम सवाल हमारे जहन में होते हैं। आज के वीडियो में शायद आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नए वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज के इस वीडियो में हम आप पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस। और ये वीडियो थोड़ी और स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ है नॉर्थ कैंपस की एक स्टूडेंट रिद्धि गिरी। सो हाय दीदी, वेलकम टू 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। हाय नंदिनी, मैं रिद्धि गिरी हूँ। मैंने दौलत राम कॉलेज से अपना 4th ईयर अभी खत्म किया है और आज नंदिनी को मैं नॉर्थ कैंपस घुमा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ कैंपस के वो सभी पॉपुलर फूड स्पॉट्स ट्राई करने वाले हैं जहां नॉर्थ कैंपस में आने वाले स्टूडेंट को, बल्कि हर उस इंसान को एक बार जरूर जाना चाहिए जो दिल्ली में रहता है और खाना पीना पसंद करता है। और साथ ही ये आपको कॉलेज लाइफ से जुड़े आपके मन में जो सवाल है उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगी। साथ ही वो आपको बताएंगी कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है और उनकी कॉलेज लाइफ स्पेशली कैसी रही। ठीक है नंदी, तो आज मैं तुम्हें अपनी जर्नी के साथ साथ नॉर्थ कैंपस भी घुमाती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यहाँ स्पेशल क्या है, यहाँ बच्चे क्यों आते हैं, ये बजट फ्रेंडली कितना है और यहाँ स्पेशल फूड क्या है। तो चलो चलते हैं। और सबसे पहले तो अभी हम आप देख सकते हैं कि खड़े हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने, और यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ा ये फूड हब बन चुका है। ये इसी साल की इंस्टॉलेशन है, ये सारी चाय की दुकानें लगी हैं, ये सब लगा है। आई थिंक बहुत अच्छा भी है क्योंकि सारे कॉलेज के बच्चे यहीं आते हैं, अपने घर यहीं से जाना है, यहाँ आने के बाद भी अपने कॉलेज भी यहीं से जाना है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा बिजनेस है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्पॉट्स हैं, बट मैंने सुना है कि यहाँ पे एक दुकान है जो काफी पुरानी भी है। यहाँ सबसे पुरानी दुकान है कचौड़ी वाले भैया की दुकान है, वो आई थिंक बहुत ही टाइम से, जब से मैं आई हूँ तब से तो है ही। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट फूड स्टॉल पे, जो कि है विश्वविद्यालय की कचौड़ी। विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन से कुछ कदम चलते ही हमारा पहला स्पॉट आ जाता है, जो कि है कचौड़ी का स्टॉल। तो आज सबसे पहले हम यहाँ की कचौड़ी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 30 रुपए की कचौड़ी है, जिसमें इन्होंने बताया कि 3 कचौड़ी आती हैं, तो लगा दीजिए। अभी देखते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा स्वाद होने वाला है। वैसे आपने तो पहले भी कचौड़ी ट्राई की हुई होगी। हमने की है, हमारे सीनियर्स के कहने पे ही हम यहाँ आए थे और उन्होंने ही करवाई थी यहाँ साथ बैठा के। अच्छा, तो आपको कैसी लगती है? आई एम नॉट अ कचौड़ी पर्सन, बट यहाँ जो लोग भी कचौड़ी खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। अच्छा चलिए, तो आज हम भी ट्राई करते हैं और देखते हैं, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ की कचौड़ी ट्राई कर रही हूँ। बताओ। खट्टा मीठा तीखा टैंगी, एकदम टैंगी टेस्ट है और काफी क्रंची है। हाँ, कचौड़ी है, ऊपर आलू की सब्जी है और उसके ऊपर प्याज डाली हुई है। तो अगर आपको ऐसी क्रंची वाली कचौड़ी पसंद है ना, विद थोड़ा थोड़ा खट्टा वाला टेस्ट, तो आपको ये जरूर पसंद आने वाली है। और अगर आपको ऐसा स्वाद पसंद है तो आपको एक बार इस जगह जरूर आना चाहिए। एंड आल्सो वेरी अफोर्डेबल कचौड़ी। यस, फिलिंग खाने के बाद फिर उसके बाद जगह नहीं बचती है पेट में। स्टूडेंट लाइफ में तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि चीजें अफोर्डेबल होनी चाहिए। नॉर्थ कैंपस इज वेरी अफोर्डेबल। इट इज। इससे पहले हमने साउथ कैंपस की भी एक वीडियो बनाई थी, जहां हमने सीयूईटी से रिलेटेड बातचीत भी की थी, और उस वीडियो में हमारे साथ थी मैरी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने साउथ कैंपस के जो डिफरेंट फूड स्पॉट्स हैं वो आप सभी के साथ शेयर किए थे। बाकी आज हम आपको नॉर्थ कैंपस लेकर आए हैं और ये तो मेरे लिए भी काफी नया टूर है, तो मजा आ रहा है। अभी तो हमारा ये जो पहला स्पॉट है यही काफी मजेदार है। खट्टा मीठा तो नहीं, खट्टा तीखा मजेदार है।
वैसे तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं और आपने सुदामा की चाय नहीं ट्राई की तो फिर क्या ही किया, लेकिन आज ही हमारी किस्मत शायद क्या सुदामा टी स्टॉल बंद है, क्योंकि अभी कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो नया सेशन है वो आगे अगले महीने से स्टार्ट होगा, तो शायद तब वो स्टॉल लगना वापस शुरू होगा। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे टी पॉइंट्स हैं जो इस कैंपस में मशहूर हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में तो चाय एक ऐसा ठिकाना है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर जाना पसंद करते हैं। यहाँ सबका पर्सनल टी स्पॉट है। If you ask everyone, तो सब तुम्हें अपना अपना बता देंगे कि यार हम तो यहाँ जाते हैं, हम तो यहाँ जाते हैं, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। और सारे चाय वालों के यहाँ कोई इलायची तेज, कोई अदरक तेज, कोई गुलाब का पत्ता, कोई अफीम। हाँ, और ये गुलाब का पत्ता और अफीम की ना एक स्टोरी है जो अभी हम बैठकर जब चाय पियेंगे तब आपको सुनाई जाएगी, तो वो भी आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बाकी इसकी लोकेशन क्या है? ये आज फैकल्टी का गेट है, ये साइंस ब्लॉक के सामने वाला गेट है। एक गेट है जो उस तरफ है, वो एसआरसीसी के सामने वाला है, तो बट दिस इज साइंस ब्लॉक के सामने वाला गेट। हाँ, मतलब ये भी काफी पुराना है और कई सारे पुराने टी स्टॉल्स हैं जो नॉर्थ कैंपस में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी अभी हम ट्राई करेंगे यहाँ की चाय और देखते हैं कि कैसा स्वाद होगा। यहाँ की चाय में इलायची कड़क होगी या अदरक। लेट्स ट्राई। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं नई आई थी यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में, तो मुझे नहीं पता था कि सुदामा इतना ज्यादा फेमस है। और मेरे टाइम पे तो लॉकडाउन खत्म भी हो चुका है। अब यहाँ इसी रोड पे शाम में इतनी भीड़ लगी हुई थी, तो मुझे लगा किसी का एक्सीडेंट ही हो गया है। मतलब लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि रोड पूरी आपकी कवर हो जा रही है। और मैं जाके देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ चाय के लिए खड़े हैं, और चाय के लिए बस आप इतने ज्यादा भीड़ लगा के खड़े, गाड़ियां रुक जा रही हैं कि अरे हमें चाय लेनी है। आई थिंक आई हैव सीन अ रील वेयर बस का ड्राइवर उतर रहा है, वो जा रहा है सुदामा से चाय लेने, और फिर उसके बाद वो वापस बस में चढ़ के फिर जा रहा है। तो ब्यूटी विद सुदामा के इतना फेमस होने की वजह से क्या हुआ था कि एक रील, इट वाज अ सार्कास्टिक रील जो फेमस हो गई थी कि सुदामा चाय में अफीम या भांग मिला के दे रहा है, ठीक है। एनसीडी उसे लेके चली गई Literally. हाँ, बट वो सिर्फ गुलाब के पत्ते डाल रहा था यार। Oh उस God. चाय में गुलाब के पत्ते डाल के वो चाय ऐसा लग रहा है वाओ कुछ तो नेचुरल पी रही हूँ मैं। मसाले वाली चाय पसंद है ना, तो ये जरूर पसंद आएगी। सर्दी में ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको घूमने आना है ना, आपको सर्दियों में आना चाहिए। ड्यू सर्दियों में बहुत सुंदर लगता है। अगर आप ड्यू के स्टूडेंट नहीं भी हैं, ओवरऑल भी अगर आप आना चाहते हैं, तो अब हमें पता चल चुका है कि आप सर्दियों में आइए नॉर्थ कैंपस घूमने। सब कुछ आपको एक अक्टूबर नंबर नवंबर दिसंबर बेस्ट टाइम है ड्यू घूमने का। अच्छा, बहुत ही सुंदर तो कोहरा अगर आप रहता है। हाँ नॉर्थ कैंपस का कोई बच्चा नहीं है, वो भी अगर एक्सप्लोर करना चाहता है, तो आई गेस उस टाइम पे उसके लिए भी एकदम बढ़िया टाइम। तो अभी हम कहाँ हैं? ये पटेल चेस्ट है। ये बेसिकली तुम नॉर्थ कैंपस का सेंटर मान सकती हो, क्योंकि यहाँ से सीधे आपकी प्रिंट आउट की सारी दुकानें हडसन लेन है। इस तरफ से मैगी पॉइंट, टॉम अंकल का, खालसा कॉलेज और मिरांडा हाउस है। लेफ्ट हैंड में आपका दौलत राम, एसआरसीसी, रामजस, बाकी सारे कॉलेजेस हैं। तो एक और इधर बैक साइड आपकी मेट्रो है। तो ये ऐसा हो जाता है कि कहाँ मिलना है, पटेल चेस्ट पे मिलो। कहाँ जाना है, पटेल चेस्ट से डिसाइड करते हैं। और क्योंकि यहाँ खाने पीने की अच्छी खासी दुकानें भी है, फूड ट्रक है, अगर गर्मी है तो ये जूस की दुकान है, कोल्ड कॉफी वगैरह है। एंड देन चाय की तो आप देख ही रहे हो, बहस तो चली रही होगी। हाँ डेफिनेटली यहीं से आपका विजयनगर भी है और यहीं से आपका कमला नगर भी है। अरे वाह, मतलब ये बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट एकदम ही सेंटर है, यहाँ से कहीं भी चले जाओ। और यहाँ पे एक और चीज है कि आपको जंक फूड ट्राई करना हो या फिर हेल्दी जूस पीना हो, दोनों चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और चाय तो आपको नॉर्थ कैंपस में हर तीसरे कॉर्नर पे मिल ही जाएगी। तो इट्स लाइक अ सेंटर पॉइंट। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं टॉम अंकल। टॉम अंकल, भाई उस मैगी के बारे में तो मैंने काफी सुना है। मतलब हम तो बहुत ज्यादा समय कॉलेज के अंदर बिता देते हैं ना, Right. बट आई थिंक इट हैज अ वाइब कि आप आइए और कोई भी बस आ यहाँ सकता घूमिए। है। हाँ, यहाँ घूमने के लिए आइए, आप यहाँ देखने के लिए आइए, एक्सपीरियंस करने के लिए आइए। तो चलिए फिलहाल तो अभी हम चलते हैं टॉम अंकल की मैगी खाने। ओ ये है टॉम अंकल की मैगी। एक तो ये स्पॉट है, दूसरा एक रामजिस कॉलेज के बिल्कुल सामने ही है। तो ये दो है, हालांकि ये सबसे पुराना है, वो बाद में जाकर खुला है। ओके। और मैंने सुना है कि यहाँ पे मैगी की बहुत ज्यादा ही वेराइटीज है, 50+ टाइप्स ऑफ मैगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे आए हैं तो अभी हम मैगी ट्राई करेंगे। साल भर लग जाएगा आपको ये पूरा मेन्यू खत्म। एग्जैक्टली। तो कौन सी हमें ट्राई करनी चाहिए? आई थिंक ऑल इन वन इज नाइस। ऑल इन, ठीक, ऑल इन में लगा दीजिए। हाँ एक। तो फाइनली अब ये तैयार हो चुकी है हमारी ऑल इन वन मैगी, विच इज ऑफ 120 रुपीज। टेस्ट करते हैं। आपने तो पहले खाई हुई होगी, कौन सी ट्राई करी है आपने? मैंने वेजिटेबल मैगी ट्राई की है। मैं इनका सारा तो कर ही नहीं पाई हूँ, आई एम जस्ट रियलाइजिंग। एग्जैक्टली, इतने सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, कॉलेज जब स्टार्ट होते हैं तो क्या क्या चीज़ थोड़ी सी माइंड में रखनी चाहिए,
क्या सोच के नहीं आना चाहिए, क्या सोच के आना चाहिए कॉलेज में, कि जब भी करण जौहर जैसा जीवन होगा ये सोच के नहीं आना चाहिए कि वो हो नहीं पढ़ना पड़ेगा, जाके बस मस्ती करेंगे, ये सब नहीं सोच के आना चाहिए। ये सोच के आना चाहिए कि आपको काफ़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी और आपको एग्जाम के लिए आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं और आपकी स्पीड नहीं है लिखने की, तो आप मत ऑप्ट करिए। आप कम से कम आपका अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सोच के चलिए आपको 7 से 8 पेज भरने लिखने हैं। तो उस हिसाब से आपको आना चाहिए लिखना। जो आने वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए आप क्या सुझाव देना चाहती हैं, क्या चीजें डूज एंड डोंट्स? सोसाइटीज यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन सोसाइटीज, जो भी आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आर्ट, म्यूजिक, डांस में भी अगर आप वेस्टर्न या फिर क्लासिकल कोई भी आप डांस करते हैं, आपके लिए वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज कि अपने जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो अपने डिपार्टमेंट में आते हैं, उस डिपार्टमेंट तक सीमित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, बट व्हेन यू जॉइन सोसाइटी आपको हर एक डिपार्टमेंट तक वो आपकी पहुंच होती है, रीच होती है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चों से भी फ्रेंडशिप कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, मिल पाते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स और कनेक्शंस बन पाते हैं। इसमें मसाला थोड़ा ज्यादा है। जो सिलेबस है वो इतना अच्छा है कि आप सिर्फ अपनी क्लास तक सीमित नहीं रहते। आपकी मेन आपकी कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अपने क्लास के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं। बाकी आपका जी है, एसी है, बीएससी है, एसईसी है, तो इन सब में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। सो ये जो ऑल इन वन मैगी है, इसमें हमें मसाला थोड़ा ज़्यादा लगा, तो हमने ये वेस्टर्न का मैगी भी ट्राई की, विच इज़ ऑफ 70 रुपीज़, और ये अच्छी है, लाइक इसमें बैलेंस है चीज़ें। और मैगी तो भाई मैगी लवर्स जानते हैं कि मैगी का क्या क्रेज़ है, और मुझे लगता है कि कॉलेज टाइम पे ये मैगी चाय वगैरह तो मतलब सर्दी में आप 9 बजे निकलिए, यहाँ आइए, ये मैगी खाइए। तो अब मैगी तो हमने खा ली, और ऐसे हमने कई सारे ऐसे पॉइंट्स और स्टॉल्स देखे जो लाइक अपने स्पेसिफिक स्टॉल्स या फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स कुछ पॉपुलर है, राइट? अब कुछ कैफेज अगर ट्राई करने हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, तो देखो, तो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के आसपास 3 ऐसी जगह हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो कमला नगर, बट कमला नगर भी अपने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इट्स फॉर शॉपिंग बेसिकली। कमला नगर इज फॉर शॉपिंग, अगर आपको खरीदना, इट्स एन अफोर्डेबल प्लेस आप शॉपिंग करने के लिए। दूसरा अफोर्डेबल आपके लिए विजयनगर ज्यादा अफोर्डेबल है। आप इट हैज आल्सो अ वेरी नाइस साइड, वो 12:30-1 बजे तक भी खुला रहता है रात को। यस, अरे वाह, 1:30 आल्सो यू कैन हैंग आउट देयर 1:30 तक, ठीक है। और वहीं बैठ करके वैसे स्टूल्स वगैरह लगा के बातें करनी है, और उधर प्लेंटी ऑफ कैफेज है। फिर उसके बाद थोड़ा अगर आप एक्सपेंसिव एंड, विच इज यहाँ पे भी ऐसा है कि 200-300 में आप 2 लोग अगर हैं, अच्छा, दिस इज हडसन लेन, राइट? दिस इज हडसन लेन। हडसन लेन में बहुत सारे कैफेज हैं। मैंने तो देखो 4 साल में ये देखा है कि कुछ कैफे खुलते हैं, कुछ समय चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर नया। तो हम सब, मैं जैसे अपने साथ जिन कैफेज की यादें ले जा रही हूँ, अब वो है ही नहीं। ओके, मैंने जहाँ खाना जस्ट इन 4 years। हाँ, जस्ट इन 4 years आई हैव सीन 2-2, 3 महीने में, थोड़े दिन चले, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करके निकल लिए। Okay, so you want to go to cafes, you can try Hudson Lane या फिर विजयनगर and कमला नगर for shopping. So, जैसा कि अभी हम लोग हडसन लेन में हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो कैफेज हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, बट अगर आप दिल्ली एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप दिल्ली आ रहे हो घूमने के लिए या फिर दिल्ली में रहते हो ऑलरेडी, तो भी ये कुछ स्पॉट्स हैं जो मुझे लगता है काफ़ी पॉपुलर हैं। और इवन जो नॉर्थ कैंपस का एरिया है पूरा, वो अपने आप में ही ऐसा आप कह सकते हो एक हब है। यहाँ पे कमला नगर है फॉर शॉपिंग, यहाँ पे हडसन लेन है, उसके बाद विजयनगर है, इवन नॉर्थ कैंपस का जो अपना कॉलेजेस से घिरा हुआ एरिया है, वहाँ पे इतने सारे स्पॉट्स हैं। सो ओवरऑल भी ये एक बहुत बढ़िया जगह है हैंग आउट के लिए, आने के लिए, घूमने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, कैफेज एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशली। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं कॉफ़ी ट्राई करने के लिए, एंड दिस इज़ कॉफी अप। ऑल्सो आई थिंक बहुत अच्छी जगह है। इट हैज़ वेरी वार्म लाइटिंग, बट बहुत वर्क स्पेस फ्रेंडली एरिया है। आई मीन मैं तो यहाँ तब आई हूँ जब मुझे थोड़ा काम भी करना रहा है और घर जाने का मन नहीं है, और घर जाकर नहीं खाना खाना है, तो यहाँ आके कॉफ़ी, काम, लैपटॉप वगैरह, यू कैन ब्रिंग थिंग्स योर, डू योर वर्क। नॉर्थ कैंपस में सारे स्पेसेस ऐसे ही हैं। ऑल्सो आई थिंक सीपी के बाद ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ सिर्फ कैफेज ही कैफेज हैं। कॉफ़ी के लिए यू कैन कम हियर, यू कैन गो टू NBC, नथिंग बिफोर कॉफ़ी, आप जा सकते हैं, और बिस्ट्रो जा सकते हैं आप इफ यू वांट। तभी हम लोग कॉफ़ी भी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि जो इतनी हाई पे क्या ये वर्थ है या नहीं। हाँ, ये 10 on 10 का सेम आएगा, मेरा भी रैंकिंग या फिर नहीं, तो भी ट्राई करते हैं। लेट्स सी अभी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सबसे अच्छा बताओ।
तो नंदनी आज तुम्हारे लिए हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है क्लासिक। मैंने अपने लिए कैफे लाटे ऑर्डर की है और ये 160 से 180 के रेंज में आपके लिए है। आई वुड से इट्स अफोर्डेबल इफ यू आर फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, तो इट इज़ कभी कभी आया जा सकता है, हफ्ते में एक बार आने के लिए, आउटिंग करने के लिए, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए। क्वाइट अ गुड स्पॉट इट इज़। सुकून सा आता है, बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए। और हिंदू कॉलेज बहुत सुंदर है, ये सारे कॉलेजेस बहुत सुंदर है, ऊपर से इनकी कैंटीन बहुत सुंदर है, ऊपर से फैकल्टी बहुत सुंदर है। आप जिस भी कॉलेज के बारे में आप उसको गूगल कर सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट आपको दिख जाएगा, उनके डिपार्टमेंट के बारे में जान सकते हैं, फैकल्टी के नंबर वगैरह होते हैं, आप वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही वेलकमिंग काइंड ऑफ माहौल है यहाँ पे। तो फिलहाल तो हम इंजॉय करते हैं अपनी कॉफ़ी। सो आज के हमारी इस वीडियो में हमने कवर किया नॉर्थ कैंपस और यहाँ के जो भी फेमस पॉपुलर फूड स्पॉट्स हैं, जो भी फेमस एरियाज हैं, उन जगहों को ट्राई करने की कोशिश की। हालांकि इतने सारे स्पॉट्स हैं कि हम सारे को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी जो पॉपुलर हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की। तो अगर सिंपली मींस कि नंदनी यहाँ एक और बार आने वाली है। एग्जैक्टली, मुझे लगता है दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कि वो एक वीडियो में तो नहीं कवर हो पाया, तो मुझे तो दोबारा आना पड़ेगा। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे, हमें चाहेंगे कि हम इसका एक और पार्ट बनाएं, तो जरूर हम। यस, विजयनगर रह गया, कमला नगर रह गया, कम ऑन डूड, यू हैव टू कम वंस अगेन। सुदामा रह गया, बिस्तरो रह गया, कम ऑन। तो अगर आप हमें बोलते हैं तो हम इसका पार्ट, एक दूसरा पार्ट भी जरूर लेकर आएंगे। तो फिलहाल तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातचीत की कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, कैंपस लाइफ से रिलेटेड, साथ ही ओवरऑल अगर आप दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या क्या स्पॉट्स हैं जहाँ आपको आना चाहिए। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो आपके क्लियर हुए भी होंगे, बट स्टिल अगर आपके दिल में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नई जोश के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए 5 Pillars of Travel के साथ। नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.